चलिए ये न्यूक्लिक एसिड का चौथा चैप्टर होगा और देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के चौथे लेक्चर में क्या बातें आ रही हैं। और हमको लगता है कि चौथा चैप्टर तो न्यूक्लिक एसिड का है जरूर, और उसके साथ साथ बीएससी वाले बच्चों के लिए ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, उनका जो तीसरा यूनिट है। थोड़ा फास्ट करिएगा बच्चे, चलते। टॉपिक का नाम है आरएनए। टॉपिक का नाम है आरएनए। अब ये आरएनए है क्या और आरएनए कितने टाइप के होते हैं ये जानते हैं। आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए का राइबोज होता है वो कहां से आता है? तो राइबोज आता है आपका पेंटोज शुगर से, ठीक। और ये आता है न्यूक्लिक जो वर्ड है वो नाइट्रोजन बेस से आते हैं, और ये जो एसिड वर्ड है फॉस्फोरिक एसिड से आते हैं, ठीक। ये बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो आरएनए है ये बनता कैसे है ना, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर हम आरएनए के क्लासिफिकेशन करते हैं। जो आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का बनना होता है, आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक ना। और ये जो आरएनए होता है ये प्रोटीन का निर्माण कराता है, प्रोटीन का निर्माण कराता है। इसके वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी अमीनो एसिड को ये कोड करता है और स्पेसिफिक प्रोटीन के निर्माण करते हैं ये। तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक, ये ऐसे है। अब हमारे बॉडी पे चाहे हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट हो, आंख, कान, नाक, मुंह, बाल, बरौनी जो भी बना हुआ है, हेयर है, बाल है, आंखों के बाल है, बरौनी फेस है, स्किन है, ये सभी चीजें किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई। और ये प्रोटीन कैसे बना? आरएनए से बना। और आरएनए कैसे बना? डीएनए से। आरएनए को किसने बनाया? डीएनए ने बनाया। और डीएनए क्या है? डीएनए हमारे माता पिता ने हमको दिया है। तो जो हमारे माता पिता हमको देते हैं, यानी जो चीजें हमें हमारे माता पिता से मिली है, वही आगे चल के हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को भी कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। केवल माता पिता से आए हुए डीएनए से हमारे व्यवहार ही नहीं बनते हैं, हमारे बॉडी के हर पार्ट बनते हैं। उतना ही नहीं है, हमारे बॉडी में होने वाले सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे होते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सब इस डीएनए के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। क्योंकि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन क्या बनाएगा? एंजाइम बनाता है, प्रोटीन हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक। तो ये जितने भी प्रोटीन्स बॉडी में बनते हैं, इसके सबके लिए रिस्पांसिबल हमारा डीएनए, ठीक। तो जैसे हमारे मम्मी पापा को खाना जो पसंद है, हमको भी करीब करीब पसंद होता है। उनको जैसे खाने में पेट में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की समस्या आती है, हम बड़े होते हैं तो हमको भी वो समस्याएं आती हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन इस डीएनए के ऊपर। अब पहले हम जानते हैं कि डीएनए से जो आरएनए बनता है वो कैसे बन जाता है। 1 मिनट का करीब हो रहेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जैसे मान लीजिए ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, और डीएनए की स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दिस वन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जो भी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है वो हमेशा 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम पे इनका निर्माण होता है। जो भी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में। तो कोई भी निर्माण होगा तो 5 प्राइम की तरफ से तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 5 प्राइम से 5 प्राइम तो बनेगा नहीं। तो जब भी डीएनए का निर्माण होगा ये 3 प्राइम एंड से बनता है। और ये 5 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम जो है ये हम पढ़ाई करते हैं, कभी भी किसी को देखते हैं तो हम इधर से ही देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो 5 प्राइम एंड वाला स्ट्रैंड होगा उसको कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, और जो ना ये वाला जो होगा 3 प्राइम एंड वाला होता है उसको बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब एक बात समझिएगा, जो डीएनए का हमारा निर्माण होता है ना वो हमेशा एंटी सेंस स्ट्रैंड से होता है, क्योंकि एंटी सेंस स्ट्रैंड जो होता है वो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला एरिया जो होता है, मतलब स्ट्रैंड होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है।
और यहीं से जब डीएनए का निर्माण होगा तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, क्योंकि इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डीएनए आरएनए आर ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ओके, अब चलते हैं हम दूसरी बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आरएनए को देखते हैं। तो आरएनए जो होता है वो दो तरह के होते हैं, जेनेटिक आरएनए और दूसरा होगा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो होते हैं वो पाए जाते हैं वायरसेस में ना। कहां पाए जाते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल्स देख लेते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे जेनेटिक आरएनए पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे, वायरसेस जो होते हैं वह नॉन सेलुलर आरएनए पाए जाते हैं और वायरसेस है उनके एग्जांपल। ठीक है ना, वायरसेस उनके एग्जांपल्स होते हैं। दूसरा बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ये कहां पाया जाता है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देखो ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो ये वायरस के लिए, वायरस का बॉडी जो होता है सेल का नहीं बना होता है, ठीक है ना। अब ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए दो तरीके के होंगे। एक होगा कैटालिटिक आरएनए, कैटालिटिक आरएनए, और एक होगा नॉन कैटालिटिक आरएनए, नॉन कैटालिटिक आरएनए। देखो कैटालिटिक आरएनए का एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल राइबोजाइम इसके कैटालिटिक आरएनए के एग्जांपल होंगे। राइबोजाइम ये कैटालिटिक आरएनए के एग्जांपल होते हैं ना। अब इस राइबोजाइम या इसका दूसरा एग्जांपल कहना चाहें तो कह सकते हैं हैमर हेडेड आरएनए भी इसको कहते हैं। हैमर हेडेड आरएनए भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, देखते रहेंगे। अब दूसरी बात आती है नॉन जेनेटिक आरएनए में। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कोडिंग आरएनए और एक होता है आपका नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए में आपको एमआरएनए को रख दिया जाता है और नॉन कोडिंग आरएनए में आपको टीआरएनए, आरआरएनए, डीआरएनए, आरआरएनए, एसएनओ आरएनए, एमआईआरएनए, इनको कई सारे आरएनए को रख दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए हमको और सारे कुछ चीजों को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बीएससी वाले बच्चे पढ़ेंगे, उनको पढ़ना क्या है? उनको पढ़ना है टाइप ऑफ आरएनए। तो हमने इंट्रोडक्शन बता दिया कि आरएनए जो होता है वह राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। आरएनए जो होंगे वो क्या होंगे? राइबो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह सेलुलर और नॉन सेलुलर, समझ लेना फटाफट से। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इट फाउंड इन सेलुलर एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो फाउंड बाई ये बने होते हैं फास्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये तीन चीजों से मिलकर ये भी बने होते हैं। ठीक है, यह डीएनए से अलग होते हैं। इट डिफर फ्रॉम डीएनए, हो गया, ये डीएनए से अलग होते हैं। अब अलग क्या होते हैं, किन किन बेस पे? पहला दो डिफरेंस होते हैं बेसिकली, और भी होंगे लेकिन दो की बात करके हम लेके चल रहे हैं बीएससी को ध्यान रखते हुए। पहला 5 का पेंटोज शुगर जो होता है
पेंटोज सुगर आर राइबोज टाइप मीन्स 5 कार्बन के साथ 5 ऑक्सीजन भी पाया जाता है ना। वहां पे 5 कार्बन के साथ 4 ऑक्सीजन था डीएनए में। और दूसरी बात, इन प्लेस ऑफ थायमीन, थायमीन की जगह पे मतलब टी के जगह पे यूरासेल मतलब यू टेक प्लेस। ठीक है ना। दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ आरएनए। अब बात करते हैं किसके बारे में? टाइप ऑफ आरएनए। देखिए टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए। ठीक, तो हम क्लासिफिकेशन में आपको सारी बातें बता चुके हैं। हम जैसे कि नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करेंगे ना। किसकी बात? नॉन जेनेटिक आरएनए को क्लासिफाई करेंगे, जो कि क्या है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, जो कि ये 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले एमआरएनए के बारे में। बातें हम इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिएगा एमआरएनए के बारे में। इधर जगह हम छोड़ देते हैं आपके जादुई डायग्राम के लिए। तो यहाँ हम बात करते हैं एमआरएनए। ठीक है ना। जादुई डायग्राम तो मतलब ये कि जैसे हम यहाँ पे आपको बना देते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक एनिमेटेड डायग्राम को हम डाल देंगे, जिससे आप चाहें तो उससे थोड़ा थोड़ा अपने आप को उससे मैच करा सकते हैं, जानते भी रह सकते हैं, देखते भी रह सकते हैं। इट इज काज्ड बाय इट कैरी। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना। देखिए इट कैरीज, क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास ही रखे रहता है। दूसरी बात करते हैं, इन यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल कह सकते हैं, यूकैरियोट्स भी कह सकते हैं। इन यूकैरियोट्स एमआरएनए आर मोनोसिस्टोनिक। एमआरएनए आर मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक। इन प्रोकैरियोट्स मोनोसिस्टोनिक का मतलब आप कह सकते हैं लाइक दिस। इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए आर पॉलीसिस्टोनिक। सिस्टोन मतलब होता है फंक्शनल जीन, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है ना। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब सेवरल जीन, और मोनोसिस्टोनिक का मतलब कह सकते हैं सिंगल जीन। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है सेवरल जीन, सेवरल जीन। सेवरल जीन की बात करें। अब और बात करते हैं, इट इज अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल आरएनए। इट इज about 5 to 10%
10% ऑफ टोटल आरएनए। कुल आरएनए का कितना होता है? 5 to 10% ये होते हैं। आगे इट सिंथेसाइज या इट ट्रांसक्राइब्ड बाय antisense, it transcribed by antisense strand of DNA template। DNA template के एंटीसेंस स्ट्रैंड, अभी टाइम एप्लीकेशन में बताया था कि एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से कैसे करते हैं। ये इसके बाद एक और बात इसके बारे में होगी, याद रखते हैं। ये क्या होते हैं? It is unstable. It is unstable. ये unstable DNA होते हैं and short lived, ना कम समय जिंदा रहने वाले DNA होते हैं, unstable होते हैं and short lived कह सकते हैं, ठीक है। It is also known as, इसको और क्या कहते हैं? It is also known as informational molecule। informational molecule इनको हम इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल या इंफॉर्मेशनल आरएनए आईआरएनए भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आईआरएनए भी कह सकते हैं। एक आईआरएनए और मिलेगा आपको, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके, अब देखिएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के केस में आरएनए में क्या अंतर होता है। तो आप बात कर लेंगे प्रोकैरियोट्स का, फिर बात कर लेते हैं हम यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स के जो आरएनए होते हैं ये भी मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे पॉलीसिस्टोनिक फॉर्म में, ठीक है ना। और यूकैरियोट्स के जो आरएनए होते हैं यहाँ पे इनमें मोनोसिस्टोनिक टाइप के होते हैं। दिस वन 5 प्राइम एंड दिस वन 3 प्राइम। तो अब कंडीशन ये होता है भैया, दिखाई नजर आ रहा है, कंडीशन ये होता है इनका कि इनके 5 प्राइम पे 7 mg की कैपिंग होती है और यहाँ पे ऐसे पॉलीएडिनलेशन होता है, यानी इसको हम कहते हैं यहाँ पे इनके कैप पाया जाता है। कैप 5 प्राइम पे कैप पाया जाता है और यहाँ पे 3 प्राइम पे टैल पाया जाता है। इसको हम पॉलीएडिनलेशन कहते हैं। पॉलीएडिनलेशन सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन के कई सारे ग्रुप जुड़े होते हैं। अब ये पॉलीएडिनलेशन क्यों होता है, कैसे होता है और ये कैप का क्या मतलब है, इसको भी हम बात करेंगे। कैप जो है ना वो गुआनिन के 7वें नंबर पे मेथाइलेशन करवा देते हैं, मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है 7 mg 7 मेथिल गुआनोसिन कहते हैं। तो ये इस तरीके, तो ये प्रोकैरियोट्स का ये आरएनए है और ये यूकैरियोट्स का आरएनए है। इसमें डिफरेंस यही होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस यही होते हैं। अब देखिएगा कि कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी क्या इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, एक और छोटा सा हम बात बताते हैं, वो फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा जानिएगा, आगे हम इसको सीवीटी में कवर करेंगे इसके सारी बात, ठीक है ना। यूटीआर रीजन पाए जाते हैं, ये हमारे पे यूटीआर रीजन पाए जाते हैं, ये हमारे पे, इसको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, रीजन कहते हैं। अब देखिए कभी कभी पे यूटीआर जो है वो 5 प्राइम पे पाया जाता है और कभी कभी पे 3 प्राइम पे पाया जाता है। 5 प्राइम पे यूटीआर पाया जाता है, जैसे ये है आपका डीएनए आरएनए है, तो ये मान लीजिए यूटीआर जो है यूटीआर जो है वो 5 प्राइम पे पाया जा रहा है और इधर यूटीआर मान लीजिए 3 प्राइम पे पाया जा रहा है। इनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अगर यूटीआर 5 प्राइम पे है तो उस आरएनए को या एमआरएनए को हम लोग कहते हैं लीडर स्ट्रैंड, कहते हैं। और अगर यूटीआर 3 प्राइम पे है इसको कहते हैं ट्रायलर स्ट्रैंड कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, 3 प्राइम और 5 प्राइम। अब देखिए ना कभी कभी ये होता है कि हमको जो इलाज करवाना होता है ना, कभी कभी जैसे हमारे अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं
यूटीआर से हम उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ना। तो इसके बारे में डेंगू फीवर में यूटीआर पूछा है कि कौन से जगह पे यूटीआर पाया है, उसको सीवीटी में कवर करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दूसरा जो है एमआरएनए के बाद दूसरे स्ट्रैंड की बात करते हैं, या दूसरा टाइप की बात करते हैं, उसको कहते हैं टीआरएनए। क्या कहते हैं उसको? टीआरएनए। टीआरएनए ना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इससे एमआरएनए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एमआरएनए के बारे में एक बात देखनी होता है आपको। एमआरएनए जो है ना आपका, ये मान लेते हैं एमआरएनए है। ये जो एमआरएनए है ना, इसके ऊपर जो पाए जाते हैं ये आपको तीन फॉर्म दिखाएगा। दीज आर द कोडॉन, इनको क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं। इनका काम होता है अमीनो एसिड को कोड करना और कोड करके पेप्टाइड में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। और फिर पेप्टाइड बाइंड करके पेप्टाइड बाइंड करता है, जुड़ता है, और जुड़ के क्या बनाता है? हमारा पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है, और उनके अंदर फोल्डिंग होती है उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो आपके सेकेंडरी प्रोटीन बनते हैं, टर्शियरी प्रोटीन बनते हैं, फंक्शनल प्रोटीन बनते हैं, ठीक है ना। तो नेसेंट प्रोटीन से आपके फंक्शनल प्रोटीन, नेटिव प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है। तो ठीक है, वहां पे हम जब उसको देखा जाएगा तो फिर बात करेंगे। इसका काम यही होता है, बोल गया थे बताने के लिए। अब बात करते हैं टीआरएनए। देखिएगा, इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए। ये सबसे छोटा आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए among all RNA, among all RNA, सभी आरएनए में ये सबसे छोटा आरएनए होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस आरएनए। इट इज ऑल्सो नोन एज एस आरएनए। एस आरएनए में यस का मतलब क्या है? यस का मतलब सॉल्युबल। एस का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल आरएनए होता है। इट प्ले अ की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मुख्य रोल क्या होता है, बताइए कि कैसे? इट प्ले अ की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी हो जा रही है, तो कोई नहीं, उसको गंदी हो जा रही है, गंदी है जैसा भी समझे, जब है ये, ठीक है ना। की रोल क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर मॉलिक्यूल, इनको हम एडाप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्लियर है। आगे बात करते हैं। ये अबाउट नियर अबाउट माना जाता है 10 से 15% ऑफ टोटल आरएनए होता है। इट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। आगे बात करते हैं। अब इसके ना एक चीज और बताते हैं कि ये जैसे ना आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसके केस में कहा जाता है कि इसका 60 से 65% पार्ट जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक। उसके बाद बचा हुआ जो पार्ट होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं 60 to 65% पार्ट आर double stranded and remain are single stranded. Remain are single stranded. Okay, तो 60 to 65% पार्ट इसके डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, बचा हुआ पार्ट जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब इसके बारे में कुछ और बातें देखिए, इसके बारे में कुछ और बातें देखिए। ठीक है, एक अगर आप कहना चाहें ये
क्या बोलता है, एक काम करता है, जैसे ना ये कह दिया जाए कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम तो करता ही है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा भी नॉन प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी भी करता है, ठीक है ना। क्या करता है, एक छोटा सा ऐसे ब्रैकेट बना के कर सकते हैं कि नॉन प्रोटीन सिंथेसिस ठीक प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होता है। अब ये नॉन सिंथेसिस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा, कहेंगे एक्ट एज प्राइमर की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्राइमर की तरह। अब प्राइमर का मतलब क्या, कब करेगा, इन केस ऑफ एचआईवी वायरस के केस में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ये, तो वहां प्राइमर का इस्तेमाल करता है, प्राइमर की तरह ये यूज करा देता है अपने आप को, ठीक है ना। तो ये जानते रहना कि ये नॉन प्रोटीन पूछेगा ना कौन सा आरएनए, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है उसके अलावा और भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, वो अगर हम कभी एचआईवी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को एचआईवी के केस में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, उस केस में ये प्राइमर की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक। चलो अब इसी टीआरएनए में देखिएगा, टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो क्या कहते हैं, रॉबर्ट हॉली वैज्ञानिक का नाम है, होली ही याद रखता है ना, रॉबर्ट हॉली in 1965 about 1965 में 1965 described two-dimensional model, described the two-dimensional model, 2D model ना, 2D structure of tRNA as 2D structure of tRNA, हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, उसका नाम दिया गया, नाम क्या है, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल tRNA। ये आरएनए जो दिखाई दे रहा था वो कैसा बताया इन्होंने कि ये क्लोवर की लीफ की तरह दिखाई दे, लाइक दिस टाइप, दीस आर द लीफ ऑफ क्लोवर, ठीक है, क्लोवर लीफ की तरह हमारा आरएनए दिखाई दिया, ठीक है, हटा देते हैं। अब देखो क्लोवर लीफ मॉडल में इन्होंने क्या बताया, इट हैज 4 आर्म, इट हैज 4 आर्म। इस तरह के आर्म में 4 तरह के आर्म पाए गए, और 4 तरह के आर्म का नाम क्या है, ऐसे 4 तरह का आर्म क्या है, DHU आर्म, नेक्स्ट होगा T5C आर्म, नेक्स्ट होगा अमीनो एसिड आर्म, और नेक्स्ट होगा एंटी कोडॉन आर्म। देखो ये आपके 4 आर्म थे, हम इधर डायग्राम बनाते हैं और उधर देखेंगे आप लोग जादुई डायग्राम, ठीक है। तो इसके लिए जगह खाली कर देते हैं, यहाँ पे बनेगा हमारा कौन सा डायग्राम, जादुई डायग्राम, ठीक ना। चलो हम इधर बनाते हैं, हाँ हम भी ना पहले सोचते थे ना कि आखिरकार ये बनाते बुढ़वा पे डायग्राम आए कहाँ से जाता है, ठीक है। हमको उतना कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था, हम क्या ये सभी पढ़ा रहे हैं ऐसे ही, और डायग्राम कहाँ से आ जाता है, फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये हम सोच
कि कंप्यूटर से एडिटिंग होती है। अब कंप्यूटर से जब एडिटिंग होती है तो ये आ कैसे जाता है, ठीक है, समझे। तब पता चला कि नहीं, ये मोबाइल में भी एप्लीकेशन आने लगे हैं और उससे एडिटिंग हो जाया करती है। तो ठीक है, हमने भी अपने एडिटर से बोला डालो जादुई डायग्राम भाई हमारे में, आ गया जादुई डायग्राम, ठीक ना। चलते हैं, आप लोग भी बनाइएगा कभी, देखिएगा जादुई डायग्राम को, ठीक है। ये किसका आता है, टीआरएनए में ये आपका है DHUR, ये इधर आपका है T5CR और इधर है आपका एंटी कोडान R और ये है आपका एमिनो एसिड R और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये एंटी कोडान, क्या है ये, एंटी कोडान। ये आपके टीआरएनए दिखाई दे रहे हैं। टीआरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कराते कैसे हैं। एक कराते ऐसे हैं कि यहाँ पे आपका एमआरएनए, ठीक समझे आप लोग थोड़ा सा। अब इसको मिटा देते हैं, आपने नाम तो जानते हैं इसका। यहाँ पे एमआरएनए है, ये भाई साहब है आपके एमआरएनए, समझ में आ रहा है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो तुम लोग। अच्छा तुम लोग तो क्लास में भी नहीं, कैसे बोलोगे, इधर देखो, छोड़ो मत बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सब है कोडान, कहाँ है सब, कोडान है कोडान। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये टीआरएनए है, ये एमआरएनए, इस वाले एरिया में जुड़ रहा है भैया जी अमीनो एसिड, क्या जुड़ रहा है, अमीनो एसिड। और इनका काम क्या, इनका काम तो हो गया एमआरएनए से जुड़ना। एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ से लेंगे, ये इनको ट्रांसफर कर देंगे और ये ट्रांसफर लेने के बाद ये क्या करेंगे, जब ये नीचे का इंफॉर्मेशन लेंगे उसी हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। अब दूसरी बात आती है ये कि ये जन है जो ये है राइबोसोम, ठीक है ना। ये राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। अब इनके ऊपर आएंगे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्या जुड़े, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये जो स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, जब दोनों जुड़ेंगे तभी होंगे प्रोटीन का सिंथेसिस। तो DHUR और T5CR का मेन काम जो है वो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को बाइंड करने का है। इसको स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को बाइंड करने का मेन काम है। अब बात बताते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ पे कोडान मान लीजिए AUG अगर है, यहाँ पे AUG है तो पूछेगा एंटी कोडान क्या होगा, तो उसी का अपोजिट कर लो भैया, क्योंकि U से A से कौन जुड़ेगा, U से कौन जुड़ेगा A और इनसे कौन जुड़ेगा C, और ये हो गया एंटी कोडान और ये आपका हो गया कोडान। अगर कोडान जेन हुए तो एंटी कोडान ये हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपके टीआरएनए की कहानी। अब हम बात करते हैं इसी आगे में आरआरएनए की। आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए है। DHUR T5CR का काम होता है, यदि हमने एंटी कोडान का काम बता दिया कि वो एमआरएनए से जुड़ेगा और प्रोटीन को कोड करने में मदद करेगा, और उधर बता दिया अमीनो एसिड आर जो होते हैं वो अमीनो एसिड को बाइंड करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आरएनए, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा सभी का ना, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इज द आरआरएनए ना। राइबोसोमल आरएनए क्या होगा, एक तरह का आरएनए होगा, ठीक है। इट इज अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए, सबसे ज्यादा मात्रा होती है की 80% ऑफ टोटल आरएनए, 80% होते हैं ये टोटल आरएनए, ठीक है। अब बात हम करते हैं आरआरएनए की कुछ और, तो ये आप देखिएगा कि यूकैरियोट्स में
सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे 8.8 सॉरी ये यस है 8 ऐसे लिख देते हैं, फिर आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाएगा। 5.8 5 और 28 इसके आगे लगा देते हैं, ये यहाँ पे 5 लिख देते हैं, काय कंफ्यूज ना। ये देखो 8 यस, ये भी यस यस, इसके आगे ये यस ये 18, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट में अल्ट्रासोस कोएफिशिएंट होगा सेगमेंटेशन, उसकी बात करते हैं 16 यहाँ 5 और यहाँ 23, सबके आगे यस 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 ऐसे लगा। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आती है तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये एजेंट और ये एजेंट प्ले करते हैं। प्रोकैरियोट के केस में देखते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करने का काम करते हैं और करते क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करते हैं। हाँ, तो कहता है ना कि ये सेगमेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं इनमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कौन करता है, तो ये और ये दोनों जने में क्या करते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे तो पता चलेगा इसका मतलब क्या है। इनका काम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ट्रांसफरेज एक्टिविटी करते हैं कौन, प्रोकैरियोट में ये करता है और यूकैरियोट में इनका काम होता है जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करते हैं।